इन लोगों ने बताया कि आप सरपंच हैं। आप सरपंच हैं? ना जी, भीतर नाम टिकट जी, नाम रखे थे। ऐसे ही नाम टिक हाँ जी। सरपंच पटवारी मैनेजर किसी अगर नाम रख देते हैं। ऐसे ही नाम रख रखा है मजाक मजाक में सरपंच, और शायद इसी मजाक की वजह से गांव की ये हालात है। फतेहाबाद यानी गुलाबी नगरी के भट्टू कला के इलाके का गांव शेखुपुरा दड़ोली है, लेकिन यहाँ जो खेतों की हालात है वो सवालिया है। जल भराव है, जलमग्न है चारों तरफ खेत, और पानी निकासी के लिए सरकार ने जो प्रबंध किए उसकी तस्वीर भी सवालिया है। सवालिया तस्वीर कैसी है, पहले इस शिलान्यास पट को आप पढ़िए हमारे साथ। ये लिखा हुआ है, भूमिगत पाइपलाइन ड्रेन द्वारा गांव शेखुपुरा दड़ोली, यानी कि इसी पाइपलाइन के जरिए पानी निकासी का प्रबंध किया गया, और ये करोड़ों का प्रोजेक्ट रहा। 1 करोड़ लगभग 70 लाख के आसपास इसका टेंडर छोड़ा गया, और ये इस पाइपलाइन के जरिए नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है खेतों का, लेकिन पाइप में लीकेज होने के कारण हालात जस के तस हैं, और किसान कहीं ना कहीं आज सवालों का सामना कर रहा है कि आखिर अब उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पे आ खड़ी हुई है। कुछ ये जो हालात चल रहे हैं, हाँ आप जी। सरपंच तो नहीं है, आपका नाम सरपंच हाँ है। जी। ये जो मजाक हो रहा है अच्छा। सरपंच के नाम से भी, अच्छा, क्या जमीनी स्तर पे भी ये मजाक चल रहा है? चल रही है जी। कैसे चल रहा है? वो दे दीजिए पानी पुनी में। आप बताइए, हमें समझाइए हमें। तो पानी निकासी कौन जी? एक तो किस वजह से? पाइपलाइन तो डली हुई है। पाइपलाइन डली हुई है जी, पाइप लीकेज हो है जी बार बार। आप लोगों ने शिकायत की? हाँ जी। क्या रहा? इस टाइम मैसेज कौन है जी, चंडीगढ़ भेज रखी है जी एक्शन के खिलाफ। कितनी फसलें चौपट हो गई? 2 साल हो गया जी। दूसरी फसल है। दूसरी फसल है जी। लगभग कितना नुकसान है इलाके का, आप बताइए। नुकसान करेंगे जी। इलाके का तो जी लाखों करोड़ों का नुकसान है। ये अभी हमारी जो फसल मौके पे प्रेजेंट में फसल थी ये बच सकती थी अगर प्रोजेक्ट टाइम पे चालू होता तो। ठीक है। ये लेट लतीफ़ी की वजह से अब इसमें फसलें भी बर्बाद होगी और बार बार लीकेज हो रहा है उसमें, और बार बार ठीक कर रहे हैं हम, मैसेज डालते हैं तो उसके बाद ठीक कर जाते हैं, एक बार दोबारा वही पोजीशन आ जाती है इसकी। अब फसलें ख़राब है, बिल्कुल ज़ीरो है, और ये प्रोजेक्ट भी हमारा ज़ीरो ही मानो आप, भी फसलें बर्बाद क्या है। कहीं ये मुआवजा जो राशि देती है सरकारें, हम्म। उससे कहीं थोड़ी बहुत भरपाई हुई है या नहीं? भरपाई भी तो हुई है जी, सरकार ने किसानों के खातों में डाले हैं पैसे, उससे भरपाई हुई है, लेकिन जो मेहनत बर्बाद हो रही है सर उसका किसान को थोड़ा दुख होता है। ठीक है, कि सरकार ने भी सहयोग किया है, अभी इतने 1 करोड़ कुछ लाख रुपए गांव के लिए दिए हैं पाइपलाइन के लिए, तो वो हमारा प्रोजेक्ट सही होना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए। तो ये बार बार लीकेज हम, अभी मान लो ठेकेदार है वो 1 साल 1.5 साल तो कर देगा, उसके बाद हम किसके पास जाएं? वो अपनी पेमेंट। आपके इलाके के जो नुमाइंदे हाँ हैं, जी। उन्होंने इस दिशा में क्या काम किए? इस दिशा में जी विधायक जी को बोल दिया, प्रशासन को भी बोल रखा है। क्या अभी विधायक जी खुद ऑन द हाँ, स्पॉट आए देखने हाँ के लिए? विधायक जी आए थे, उद्घाटन भी किया था उन्होंने। नहीं, उद्घाटन के बाद की ये बाद जो उन्होंने तस्वीर बाद है। में नहीं आए जी, उद्घाटन के बाद नहीं आए, उस टाइम सूखा था। उसके बाद बारिश शुरू हुई और ये प्रोजेक्ट ना ही ठेकेदार ने चेक किया उसको लगाने के बाद नया, भी चेक करना था, अभी कहाँ लीकेज है, क्या सिस्टम है, चल रहा है नहीं चल रहा है। लेवल का फ़र्क है, नहर पे आगे जहाँ पानी डल रहा है वहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, और यहाँ का लेवल का फ़र्क है 15-20 फुट का। अभी फिलहाल कोई समाधान नहीं है। फिलहाल तो उम्मीद क्या है? उम्मीद तो ये है, भी ठेकेदार तो बोल रहे हैं इस लाइन को हम ठीक कर देंगे सूखे के बाद। कितना टाइम होगा ये कहते हैं? ये टाइम तो अभी 1.5 महीने 2 महीने हो गए बारिश चलते हुए, उससे चल रहा है ये, बार बार हम खोद रहे हैं, खेत वाले भी परेशान हैं भी। ये 2 दिन चलती है और 3 दिन बंद रहती है, तो हमारी फसलें बर्बाद है, और ये ठीक चलता प्रोजेक्ट तो हमारी फसलें बच सकती थी बच किसान। सकती थी। हाँ, हाँ। आ, इस प्रोजेक्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट सर अगर सही तरीके से इसको बनाया होता तो ये सही प्रोजेक्ट कामयाब होता, तो हमारे यहाँ जो सारी पानी जो वाटर लॉग्ड हो रहा है ये इसकी सबकी निकासी हो जाती। 80% एरिया हमारे गांव का बच सकता था इससे। अब इसकी इसकी प्रोजेक्ट की फेलियर की वजह से सारे गांव का पानी निकल नहीं पा रहा, ना इसमें आगे बिजाई का ढंग है। अभी आप इधर देखोगे तो कम से कम इसको निकलने में भी जिस हिसाब से चल रहा है लगभग 1.5 से 2 महीने में पानी निकलेगा, उसके बाद बिजाई का टाइम निकल जाएगा। वो फसल हमारी ख़राब हो गई। पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल हो गए सर, दूसरा साल हो गया ये। दूसरे साल से ये पोजीशन है, ये प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट फेल हो गया सर, प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल है ये। खेती को लेकर किसान के
दिलो दिमाग में अब क्या चल रहा है इन तस्वीरों को देखते हुए? सर ये तो इस हिसाब से सर किसान करेंगे क्या सर? अब मुआवजा आएगा, कुछ आएगा तो उससे सर खर्चा निकलेगा, जो मेहनत है वो तो पानी में गई। अब कितने साल घर बर्बाद हो गए सर, घर घर दीवारें गिर गई सर, गाँव में पानी निकलने की समस्या है सर। किनको जिम्मेदार मानते हैं ये जो प्रोजेक्ट फेल हुआ है? जिम्मेदार तो सर प्रशासन, ठेकेदार है सर, जो जो बनाने वाले हैं सर, उन्होंने ढंग से इसको बनाया नहीं, ढंग से इसका डिज़ाइन नहीं किया। डिज़ाइन किया होता सही तो सही बनता ये। अगर सही प्रोजेक्ट कामयाब होता तो ये इसमें कोई समस्या ही नहीं थी सर। सारा पानी निकल जाता, ये बड़ी मोटर लगा रखी है, अच्छा प्रोजेक्ट था ये। अगर ढंग से इसको बनाया होता तो ये सही सही कामयाब होता, तो बढ़िया काम हो, ये पानी सारा निकल जाता इसका लेवल के हिसाब से अगर इसको बनाया होता तो। इस इलाके में पानी में खेत ही नहीं डूबे हुए, करोड़ों रुपए की लागत का बजट भी पानी में डूबा हुआ है। फसलें भी सचमुच ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इस दिशा में पुख्ता इंतजामात होने ही चाहिए, क्योंकि किसान और खेत देश की खुशहाली की कहानी लिखते हैं। इस विशेष रिपोर्ट के लिए राजेंद्र के साथ मुकेश सोढी।